हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें अब आगे क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। तो आज का अगर आप कैंडल देख पा रहे हैं तो निफ्टी जो था वो ओपन हुआ था 25,873 पर और निफ्टी ने जो लो बनाया वो बनाया 25,400 का, मतलब ऑलमोस्ट 500 अंकों की गिरावट है। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर 800 पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ बैंक निफ्टी में। तो इतनी बड़ी गिरावट के पीछे रीज़न क्या है और अब हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या हमारे सपोर्ट लेवल हैं, क्या हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट पे अपडेट शेयर करता हूँ जिसमें कि मैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल शेयर करता हूँ। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें तो ये अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज की भारी गिरावट के पीछे कारण क्या है। तो देखिए, आज जो फेड की मीटिंग हुई तो उसमें जो स्टांस रखा गया कि अब जो है रेट कट नहीं होगा। तो एक तो सबसे नेगेटिव पॉइंट जो था वो फेड के रेट कट में जो डिले अब दिख रहा है, सामने आया है। तो एक कारण तो वो है जो एक्सपेक्टेड था कि अभी फेड जो है रेट कट करेगा, लेकिन अब वो नहीं हो रहा। दूसरा, जिस तरीके से यूएस और ईरान के बीच में तनातनी चल रही है, तो और तीसरा जो है वो है प्रॉफिट बुकिंग। तो ये सब कारण जो है वो मिल के इंडियन मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे। और चौथा कारण जो है, जो क्रूड में उबाला है वह। और अब हम देखें तो ये काफ़ी जो है निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है। तो पहले तो 26,300 को पार नहीं कर पाया, 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी निफ्टी जो ले चुका है, और 26,300 को पार नहीं कर पाया। और अब आज जिस तरीके से गिरावट आई हो तो 26,800 के लेवल से 25,900 के लेवल से रिवर्सल आ गया। और इतना बड़ा रिवर्सल है कि आप देखिए पिछले 3 कैंडल जो है उसमें जो गेन हुआ था, मतलब आप ये देखिए कि 13 तारीख को निफ्टी जो था 25,450 पे था, और 16 तारीख को यहाँ से निफ्टी ने ऑलमोस्ट 25,700 के लेवल को टच किया, और 25,700 से ये पहुंचा 25,810। और आज ये खुला है 873 पे, और वहां से सीधे 25,400 के लेवल को इसने टच किया। तो मतलब 3 दिन का जितना भी गेन था वो सारा का सारा लूज हो गया है एक कैंडल में। तो अब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या बनेंगे, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद ही होगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक बार हम इसको थोड़ा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पर देखते हैं, और थोड़ा हम ट्रेंड लाइन को भी इसमें ऐड करते हैं। तो अब आप देखिए कि ये 25,400 का जो लेवल है, यहाँ पर काफ़ी बार जो है निफ्टी जो है सपोर्ट ले रहा है। और आज का जो सपोर्ट है ये भी यहीं पर है। और इसके बाद फिर अगर नीचे हम जाते हैं तो 25 से 150 जो है वो तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ही, जो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो 25 से 150 ये लेवल आप देखिए, जिस तरीके से निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेता है। और इसके बाद फिर जो अगला लेवल आता है वो 25,000 का बनता है, क्योंकि वो एक राउंड फिगर है। और 25,000 के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो 24,670, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 24,650 आप कह लीजिए। 670 राउंड फिगर में 650 जो है, और 24,650 के बाद जो है
ये हमारा जो लेवल बन रहा है वो 24,380 है। तो ये निफ्टी में नीचे के लेवल बन रहे हैं। एक बार फिबोनाची को दोबारा प्लॉट कर लेते हैं। तो फिबोनाची को अगर हमें प्लॉट करना है तो हम थोड़े लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे जाएं। तो ये 22,000 के लेवल पे है। तो हम एक बार 22,000 के लेवल से देखते हैं कि 22,000 के लेवल से निफ्टी में रिट्रेसमेंट लेवल क्या क्या बन रहे हैं। ये 22,000 का लेवल जो था दोस्तों वो मार्च में था, मार्च 2025। तो यानी ऑलमोस्ट एक साल होने वाला। और यहाँ से आप देखिए कि ये 38% का रिट्रेसमेंट है और 50% का रिट्रेसमेंट जो 24,150 है। और 24,150 के बाद 61.8% का जो रिट्रेसमेंट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची में, तो वो 23,646 का है। तो खैर अभी हम वहाँ तक नहीं जाते। तो अभी फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट निफ्टी में है वो 25,000 और 25,280 के बाद एक जो इंटरमिटेंट नंबर आएगा वो 25,150 है। और 25,150 के बाद फिर जो है 25,000, और 25,000 के बाद फिर 25,000, साढ़े 25,650 आप ले सकते हैं। तो ये निफ्टी के नीचे की तरफ सपोर्ट के लेवल है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो 26,300 बनी गया। तो 26,000 और 26,300 ये बहुत ही अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि पिछले एक साल से निफ्टी जो है वो 26,300 को पार नहीं कर पा रहा है। अगर हम इसको और छोटा टाइम बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे तो आप देखिए कि ये जो है 2024 सितंबर में एक अटेम्प्ट हुआ था, और 2024 सितंबर से हम 2026 में आ चुके हैं, और निफ्टी जो है 26,300 को पार नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ फोर्सेस हैं जो कि निफ्टी को 26,300 के लेवल को पार नहीं करने दे रही। तो अभी थोड़ा ये स्ट्रगल चलेगा। तो मेरा तो सजेशन आप सभी को यही है कि आप इंडेक्स में अभी कोई भी ट्रेड ना लें, और अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अब एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के लेवल को अगर हम देखें तो आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी भारी गिरावट दिखाई। तो आप देखिए कि किस तरीके से बैंक निफ्टी जो था वो 61,670 के करीब खुला था, और क्लोजिंग 60,740 पे हुई है। और जो लो बनाया था वो 60,612 का था। तो 60,612, तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट, 1,050 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो 800 पॉइंट नीचे की हुई है। तो अब बैंक निफ्टी में, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया था कि बैंक निफ्टी एक लेवल में अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। तो उस लेवल को तो बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था, जो 60,500 का था, उस लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है। तो अब क्योंकि 60,500 के लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, तो अभी इसका जो सपोर्ट है वो 60,500 बन जाएगा। तो आप ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट बन गया 60,100। और 60,100 के नीचे अगर बैंक निफ्टी किसी वजह से जाता है तो फिर दूसरा जो सपोर्ट, जो इसकी नीचे की रेंज है वो 58,000 की है। तो ये दो रेंज है बैंक निफ्टी की। तो अभी बैंक निफ्टी जो है सबसे पहले तो 60,200, 60,100 को टेस्ट करना चाहिए। और इसको अगर किसी वजह से अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर हमें इसमें नीचे की तरफ 58,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगेन मेरा तो सजेशन अभी यही होगा कि बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी से स्ट्रॉन्गर है। लेकिन कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो इंडेक्स के बाहर ट्रेड लें, और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अभी इंडेक्स से बाहर रहने में ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें,
क्वालिटी स्टॉक ढूंढें, उनमें इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मिलने के संभावनाएं काफ़ी हैं। अभी बैंक निफ्टी क्योंकि हाई, एकदम अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ से और स्ट्रगल काफ़ी कर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रगल काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इस वजह से इंडेक्स में आपको शायद उतना मूवमेंट ना मिले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो आपको मूवमेंट मिलेगा। अभी अगर हम बात करें, जो निफ्टी में एक और रीज़न है किस वजह से गिरावट आई है, तो आप देखिए आईटी स्टॉक जो हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस हिसाब से आईटी सेक्टर में एक मूवमेंट आई है कि आईटी में जो भी जॉब हैं वो खतरे में है, क्योंकि ऑटोमेशन, एआई जो है वो शेप अप इस तरीके से हो रहा है कि काफ़ी जॉब को रिस्क है। तो उस वजह से आप देखिए कि आईटी सेक्टर में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है। तो आईटी सेक्टर में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था। और तो आईटी सेक्टर को एक बार निफ्टी आईटी को देख लेते हैं कि किस तरीके से निफ्टी आईटी का आज मूवमेंट रहा है। तो आप ये देखिए कि निफ्टी आईटी जो था वो 40,344 से 32,300 पे आ चुका है। तो ऑलमोस्ट आप 25% की गिरावट यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। और अगर यहाँ पर हम थोड़ा और इसको डिटेल में समझने के लिए मूविंग एवरेज को प्लॉट कर लेते हैं, तो मूविंग एवरेज से समझ में आएगा कि किस तरीके से चल रहा है। तो एक बार 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर डालते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो गिरावट है वो कितनी सीवियर है। तो आप देखिए कि 200 मूविंग एवरेज जो है वो 36,700 पे था, और 36,700 से ये और नीचे आ चुका है। अब इसको हम थोड़ा और वीकली और मंथली पे भी जाके देखेंगे कि वीकली और मंथली पे किस तरीके से दिख रहा है। उससे पहले मैं यहाँ पर 4 मूविंग एवरेज ऐड कर लेता हूँ। तो मूविंग एवरेज की इम्पोर्टेंस अगर आपको समझनी है तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना के डाला हुआ है। तो आप मेरे चैनल में जाएंगे तो आपको उस पर डिटेल में पूरा वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि मूविंग एवरेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से मूविंग एवरेज जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो चुके हैं। 200 मूविंग एवरेज को आईटी, निफ्टी आईटी ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, और काफ़ी सीवियर ब्रेक हुआ। अगर हम इसको वीकली कैंडल पे भी देखते हैं तो वीकली पे भी 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुका है। और अगर हम इसको मंथली पे जाते हैं तो मंथली पे देखिए ये अभी जो है वो 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, और 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ। अब यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन ये है। तो यहाँ पर इस लेवल को निफ्टी आईटी ने सपोर्ट किया है। पिछली बार ये ब्रेकडाउन जो था ये आया था 2025 अप्रैल में, और 2025 अप्रैल मतलब ऑलमोस्ट एक साल पहले आया था। और इससे पहले ये इस तरीके का जो सीवियरिटी आई थी ये 2022 में आई थी। और यहाँ पर जो सपोर्ट मिला था वो मिला था 26,800, 26,900 आप मान लीजिए। तो 26,900 का मतलब हो गया 100 मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले तो अगर आईटी जो है वो निफ्टी आईटी अगर किसी भी वजह से 30,000 को ब्रेक करता है, तो 30,000 को निफ्टी आईटी अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी में तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। प्लस ये डाउनवर्ड जो है फिर वो 26,800 के करीब सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आप कोई भी अगर निफ्टी आईटी में अगर इन्वेस्टेड है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसमें कम से कम ये है कि आज नहीं तो कल उसमें आपको दोबारा बाउंस बैक मिलेगा। तो आप अगर वहाँ पर आपको थोड़ा टाइम, इन्वेस्टमेंट का पीरियड थोड़ा आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आप सेफ हैंड में। अगर आप किसी खराब क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं तो वहाँ पर
वैल्यू डिप्लीशन ज़्यादा होती है और रिटर्न वापस मिलने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड में अगर होगा तो रिटर्न मिलेगा, नहीं तो काफ़ी बुरी क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद लोग उसमें फंस भी जाते हैं। तो इसलिए आप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टेड रहें। और ये वो मौका है जब आप, अगर आपके पास कैश है तो आप अभी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आप क्वालिटी स्टॉक में स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए। मतलब जैसे आपने 20% अभी इन्वेस्ट कर दिया, 20% और अगर नीचे की तरफ डाउनफॉल आता तो इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आप ईटीएफ के थ्रू इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्गर पीरियड में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ईटीएफ के माध्यम से आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं लॉन्गर पीरियड में 15 साल 20 साल में, तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न इंडेक्स में मिलता है। और अगर क्वालिटी स्टॉक में रहते हैं तो भी आपकी जो साइकिल है, जो इन रिटर्न की साइकिल है, वो 10 साल में एक बार जो है वो फॉल आता है, जो कि 15 से 20 से 25% तक का आता है। शार्प कट आते हैं, वॉलेटिलिटी आती है, लेकिन वो टाइम होता है जब इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है। आप क्वालिटी स्टॉक इसलिए पकड़ के रखिए। और ऐसे टाइम पे जब इतना शार्प कट आ रहा होता है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप किसी खराब क्वालिटी के स्टॉक में आप फंसे हुए हैं, उसका अगर ड्रॉप और क्वालिटी स्टॉक का ड्रॉप जो है वो ऑलमोस्ट अगर सेम है, तो आप खराब क्वालिटी स्टॉक से बाहर निकल के उस क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटी स्टॉक में आपको रिटर्न जो है रिकवरी वो बेटर मिलेगी, बजाय कि पुअर क्वालिटी के स्टॉक में। अब गोल्ड और सिल्वर को भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग जो है मुझसे पूछ रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर में क्या व्यू रखना है। तो आप देखिए, गोल्ड जो है वो 5600 के बाद जिस तरीके से गिरावट आई है उसमें थोड़ा तो रिकवरी आया है, और यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अब ये वापस 56,000 जाता है नहीं जाता, ये एक बार देखने वाली बात है। क्योंकि आप देखिए कि पुराने जितने भी ड्रॉप थे उसमें रिकवरी जो थी काफ़ी ग्रेजुअली हो गई थी। यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो नीचे की तरफ जो है गिरावट नहीं है। तो यहाँ पे सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 4850 4860 जो है ये सपोर्ट लेवल है। और 4850 4860 के नीचे अगर जाता है तो 4690 का दूसरा सपोर्ट है। और 4690 को अगर किसी वजह से ब्रेक करता है गोल्ड, तो आपको 4400 का सपोर्ट मिलेगा। तो ये 3 सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगेन, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें, अगर और गिरावट आती है तो बाय कर लें। या फिर यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 20% 10% इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि अगर नीचे आता है तो आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप किसी स्टॉक स्पेसिफिक आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना सकूँ। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।